नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है अंजलि और उसकी फैमिली की। अंजलि और उसके मम्मी पापा ये तीनों गांव में रहते थे और उनके साथ उनके दादाजी और दादी रहती थी। बहुत खुशहाल फैमिली थी। लेकिन कुछ दिनों बाद अंजलि को पता चलता है कि उनके एक चाचा जी भी हैं, लेकिन उनके दादाजी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि उनका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू और गलत संगत में रहकर वो बिगड़ैल हो गए थे और शराब पीने लगे थे, बहुत गलत गलत चीज़ें करने लगे थे, जिस वजह से दादाजी ने उन्हें अपनी प्रॉपर्टी से और अपने जीवन से बेदखल कर दिया था क्योंकि बहुत शिकायतें आती थी। तो चाचा जी गांव छोड़ करके दूसरी जगह रहने लगे थे। लेकिन दादाजी की प्रॉपर्टी बहुत थी और पैसे भी उनके पास बहुत थे क्योंकि पहले ही उन्होंने बहुत सारी अपनी धनराशि इकट्ठा करके रखी थी और उन्होंने सोचा था कि ये मैं अपने बेटे को दूंगा, बड़े बेटे को। लेकिन धीरे धीरे दिन गुजरते गए। उस वक्त अंजलि की उम्र लगभग 5 साल थी जब वो गांव में रहती थी। लेकिन एक दिन अचानक से दादाजी की मौत हो जाती है। अब दादी जी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और 1 महीने बाद उनकी भी मौत हो जाती है। दादाजी कुछ कहना चाहते थे लेकिन वो अचानक से उन्हें हार्ट अटैक हुआ था और उनकी मौत हुई थी, जिस वजह से वो कोई बात नहीं कर पाए थे। अब घर वाले तो वैसे ही दुखी थे क्योंकि दादाजी के बाद दादी जी की भी डेथ हो गई थी। घर में सब बहुत दुख का माहौल था। लेकिन चाचा जी फिर भी नहीं आए थे। जब दादी जी की मौत हुई उसके कुछ दिनों बाद चाचा जी आते हैं, लेकिन पापा ने जैसे कि उनके पिताजी ने बोला था कि उसे अंदर मत आने देना, इसलिए चाचा जी को पापा ने दरवाजे से ही भगा दिया। उनके अंदर इतना गुस्सा था, वो मैंने भी देखा था क्योंकि चाचा जी गुस्से से लाल थे एकदम और वो जैसे झगड़ा करना चाहते थे। लेकिन उस वक्त वो कुछ बोले नहीं और चुपचाप चले गए। अब यहाँ पर हम लोग रह रहे थे और पापा की जॉब शहर में बहुत अच्छी सी लग गई थी। इस वजह से पापा ने डिसाइड किया कि हम सब शहर चलेंगे। लेकिन गांव का इतना बड़ा घर और ये सारी चीज़ें छोड़कर जाना भी ठीक नहीं था क्योंकि देख रेख करने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे दिन गुजरते गए, लेकिन अब घर में अजीब अजीब सी एक्टिविटीज़ होने लगी थी जब से पापा ने ये बोला था कि वो शहर जाएंगे। ऐसा लगता था रात में जैसे किसी के खांसने की आवाज़, जैसे दादाजी खांसते थे और उनकी छड़ी की आवाज़ आती थी। वो जिस डंडे से पकड़कर चलते थे उसकी आवाज़ रात भर आया करती थी, टक टक, क्योंकि रात में दादाजी को नींद नहीं आती थी तो वो टहला करते थे, तो वही आवाज़ आया करती थी। ये आवाज़ सबने सुनी थी। सब सोचते थे शायद ये हमारा भ्रम है क्योंकि इतने साल हम उनके साथ रहे हैं तो उनकी आदत सी हो गई है। लेकिन ये गतिविधियाँ अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। अंजलि कहती है, एक दिन कमरे में मैं सो रही थी, तभी ऐसा लगा दरवाजे के पास कोई खड़ा है और अंजलि ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो वो कोई और नहीं, दादाजी थे। अंजलि एकदम से चीख करके भागती है। दादाजी उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उससे बात करना चाह रहे थे, लेकिन अंजलि डर गई थी क्योंकि उसने दादाजी का मृत शरीर देखा था। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। अंजलि भागते हुए घर के बाहर जाती है और उनकी माँ जो कुएं से पानी भर रही थी वो पूछती है, बेटा क्या हुआ है? तो अंजलि कुछ रोने के आगे बता ही नहीं पा रही थी। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। अंजलि बहुत रोए जा रही थी। उनकी माँ उसे संभालती हैं और इंतज़ार करती हैं कि अंजलि के पापा आएंगे तो उनसे बात करेंगे। अब उनके पापा आते हैं शाम को खेतों से और उनसे जब बताते हैं तो उनके पापा कहते हैं, बेटा डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दादाजी तो अब इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन वो परेशान नहीं करेंगे तुम्हें। लेकिन इन सब बातों की वजह से उनके पापा ने डिसाइड किया कि हमें शहर ही जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे लगता है कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। अंजलि के मानसिक ये चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं। तो उनकी मम्मी ने बोला ठीक है। अब ये लोग अपनी पैकिंग शुरू कर देते हैं।
पैकिंग करते करते बहुत रात हो जाती है और रात के लगभग वही 12 साढ़े 12 बजे के बाद अचानक से तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि अंजलि के पापा को मतलब एहसास हुआ कि एक बार घर चेक कर लेते हैं, क्योंकि मिट्टी का घर है, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं। गांव में अक्सर ऐसा होता है, जब बारिश तेज़ होती थी पहले के समय में तो लोग रात में लालटेन लेकर घर चेक करते थे, कहीं टपक तो नहीं रहा है। तो ऐसा ही होता है, अंजलि के पापा लालटेन लेकर पूरा घर चेक करते हैं तो पता चलता है कि जितनी छतें हैं घर की सारी टपक रही हैं। अब ये चिंता का विषय था, तो उन्होंने सोचा कि अभी अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो अगर एक दो बारिश और हुई तो घर तो बैठ जाएगा, मतलब कि घर पूरा बर्बाद हो जाएगा, तो हमें तो मरम्मत करानी होगी। वो अपनी वाइफ से बात करते हैं और कहते हैं हमें कुछ दिन यहाँ और रहना होगा। वो भी चाहती थी कि यहाँ से चली जाएं, लेकिन घर की मरम्मत कराना भी ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने हामी भर दी। उन्होंने कहा ठीक है, कम से कम एक हफ़्ता तो लग जाएगा और एक हफ़्ते तक हम इसे अच्छे से मेंटेन करके तब ही जाएंगे। अब सब कुछ ठीक जा रहा था और बारिश लेकिन ज़ोरों से हो रही थी, तो ये लोग एक ही कमरे में, आगे वाले कमरे में तीनों लोग बैठे हुए थे। अंजलि तो सो गई थी, लेकिन उनके मम्मी पापा को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि कच्चा घर है, अगर बारिश ज़्यादा हुई तो बैठ भी सकता है। तभी अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब ये लोग परेशान हो जाते हैं, आखिर कौन चिल्लाया, क्योंकि गांव में लोग जल्दी ही सो जाते हैं। लेकिन ये चिल्ला कौन रहा है? इन्हें आवाज़ आई इनकी छत पर कोई है। अब अंजलि के पापा डंडा ले करके छत की ओर बढ़ जाते हैं। छत में पहुंचते हैं तो मतलब मिट्टी की छत थी और बांस की सीढ़ी से चढ़कर गए थे। तो जैसे ही ऊपर चढ़कर गए तो उन्हें आवाज़ आई कि कोई बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था। वो कोई और नहीं, वो उनका छोटा भाई था। ये मतलब देख ही रहे थे और उस तक पहुंचने की कोशिश ही कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद कुर्ते पजामे में आदमी है, जिसने कि उनके भाई को छत से नीचे धक्का दे दिया। और जब तक ये दौड़ कर जाते तब तक वो नीचे गिर चुके थे, तो ये बचा नहीं पाए और वो आदमी अचानक से गायब हो जाता है। अब ये इतना ज़्यादा घबरा गए थे कि मतलब जो जिस तरफ मतलब वो गिरा था उस तरफ एक पुराना कुआं था बहुत बड़ा, तो अगर ये कुएं की तरफ गिरा है तो बचना मुश्किल है। अब ये तुरंत सीढ़ी से उतरते हैं और उतर करके लालटेन लेकर बस भागना शुरू करते हैं। घर के पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि वो कुएं के अंदर ही गिरा था। सूखा कुआं था लेकिन कुएं के अंदर गिरा था। लेकिन बारिश इतनी ज़ोर से हो रही थी तो अकेले तो ये कुछ कर नहीं सकते थे। इन्होंने कुछ गांव वालों को बुलाया और गांव वालों की मदद से उनको बाहर निकाला जाता है, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। अब ये गांव वाले से तो कुछ नहीं कहते हैं कि कैसे गिरे क्या। गांव वाले पूछते हैं तो ये कहते हैं पता नहीं, मैं तो जब छत पर आया तो वो छत पर खड़े थे और किनारे थे, इस वजह से वो गिर गए। लेकिन गांव वाले भी जानते थे कि उसका व्यवहार ठीक नहीं है। अब दूसरे दिन सुबह होती है, बारिश बंद हो चुकी थी और इनका फ़र्ज़ था कि ये अपने छोटे भाई का क्रियाकर्म सब कुछ करें। इन्होंने पूरे विधि विधान से उसका क्रियाकर्म सब कुछ किया, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था जो इन्होंने ऐसा किया है वो कोई अच्छा इंसान नहीं था। लेकिन अब इन्होंने सोचा कि चलो ये सब तो हो गया है और अब घर की मरम्मत भी करानी है, बहुत काम है, इस वजह से अभी तो शहर हम जा नहीं सकते हैं, अब घर में ही रहना होगा। लेकिन घर में अब पता नहीं क्यों बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। अचानक से किचन के बर्तन गिर जाना, किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आना, रात में कि किसी के रोने की आवाज़ आना, ये नॉर्मल हो गया था। अंजलि बहुत ज़्यादा डरती थी लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे ये लोग, क्योंकि घर का माहौल ही ऐसा था और कहीं जा भी नहीं सकते थे। इनके रिलेटिव्स भी कोई यहाँ आसपास नहीं थे। एक शाम को अंजलि की माँ ऊपर छत से नीचे उतर रही थी, क्योंकि कुछ सामान ऊपर पड़ा था तो वो लेने के लिए गई थी। और जैसे ही वो ऊपर से नीचे उतर रही थी तो उन्हें लगा किसी ने पीछे से धक्का दिया। पूरी की पूरी सीढ़ी उठा करके ही आंगन में डाल दी। मतलब ये नॉर्मल नहीं था, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि सीढ़ी खिसक सकती है लेकिन ऐसे उठाकर कोई नहीं डाल सकता। वो एकदम मुंह के बल ज़मीन पर गिरती हैं और पीछे मुड़कर जब उन्होंने देखा था तो वो देखते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी।
कि उनके पापा दौड़ कर आते हैं अंजलि के और उनको लेकर हॉस्पिटल भागते हैं। जब वो हॉस्पिटल में थी तो वो अपने पति को इशारे से कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वो बोल ना सकी और उनकी मौत हो गई। ये सदमा बहुत बड़ा था और ये इतना ज़्यादा परेशान थे कि अब हम क्या करें, हमारा तो कोई भी नहीं रहा। और इस 1 साल के अंदर कितनी मौतें हुई हैं उस घर में, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था, डरावना था, ये नॉर्मल नहीं था। अब ये रात में ही उनकी मिट्टी को लेकर घर आते हैं और रात में तो अब कुछ हो नहीं सकता था, इसलिए इन्होंने सोचा कि सुबह ही अब जो होगा तो होगा। तो सामने एक हॉल था, उसी हॉल में उनकी मिट्टी को रखते हैं। गांव के कुछ लोग आए थे, वहीं पर बैठे हुए थे, शोक सभा चल रही थी। और तभी अंजलि तो सो गई थी रोते रोते, क्योंकि वो छोटी थी, अभी 6 साल की बच्ची, वो सो गई थी। और गांव के सभी लोग वहीं बैठे हुए थे, क्योंकि दीपक जलाकर बैठना होता है। तभी अचानक से कुछ मिट्टी गिरने की आवाज़ आती है, जैसे छत की मिट्टी गिर रही हो। मिट्टी के साथ साथ छत गिरना शुरू होती। अब गांव के सभी लोग उठकर भाग जाते हैं, अंजलि को भी एक लोग ले जाते हैं बाहर। अब लेकिन अंजलि के पापा उनकी मम्मी को वहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि अगर पूरी मिट्टी गिर जाती ऊपर छत की तो वहाँ दब सकती थी। इसलिए बस वो उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ रुक जाते हैं, उन्हें उठाने लगते हैं अकेले ही गांव के, क्योंकि सभी लोग भाग चुके थे। वो किसी तरह उसे ले करके बाहर आते हैं। इस बीच इन्हें बहुत चोटें आई थी। जैसे ही घर के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि घर की दहलीज के अंदर उसी हॉल पे उनका छोटा भाई खड़ा है, और वो इतने गुस्से में है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना एक एक करके सब मारे जाओगे। अभी सिर्फ 2 ही बचे हो ना, अब तुम दोनों भी मरोगे। लेकिन अब अंजलि के पापा का मन नहीं था कि वो इस घर में रहें, क्योंकि अब सिर्फ उनकी बेटी ही बची थी। वो नहीं चाहते थे कि उसके साथ कुछ गलत हो। रात भर तो वो घर के बाहर ही बैठे रहते हैं, गांव के कुछ लोग बैठे भी होते हैं, तरह तरह की बातें लोग कर रहे थे। इसी बीच गांव के कुछ लोग कहने लगे कि हमने देखा है आपकी घर की छत पर दादाजी को। दादाजी अक्सर छत पर टहलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हमने आज तक आपसे कुछ नहीं कहा, और घर के दरवाजे पर तो रोज़ शाम को बैठे हुए दिखते हैं। अब अंजलि के पापा को भी एहसास हो रहा था कि दादाजी अगर इनके यहाँ पर दिखते हैं तो यानी पापा का एहसास घर में है, पापा हमारा बुरा तो नहीं कर सकते हैं। ये बात वो सुन रहे थे। और ये सारी बातें करते करते सुबह हो जाती है और वो अपनी वाइफ का क्रियाकर्म सब कुछ अच्छे से करते हैं। उसके बाद अब घर के अंदर तो जाना ही था, साफ़ सफाई करनी थी। ये लोग मिल करके इस पूरी साफ़ सफाई करते हैं, सब कुछ ठीक करते हैं, और बस सोचते हैं कि एक दिन यहाँ रुक करके दूसरे दिन यहाँ से निकल जाएंगे। उसी रात ये दोनों बाप और बेटी सो रहे थे, तभी इनके सपने में इनके पिताजी आते हैं और वो अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर बोलते हैं कि बेटा, घर में जो भी हो रहा है ये मैंने कुछ नहीं किया है। तुम अपने मन में कभी ये मत लाना कि ये सब मैंने किया है। मैं तो सिर्फ तुम्हें कुछ बताना चाहता था, इसलिए अभी तक मैं इस घर में हूँ, मुझे मुक्ति नहीं मिली है। और इस घर में जो आत्मा है वो तुम्हारे छोटे भाई की है। मैं नहीं चाहता था कि वो इस घर में आए, लेकिन उस रात वो चोरी करने आया था। मेरी जितनी जमा पूंजी थी मैंने पीछे वाले आंगन में तुलसी जी के नीचे दबा कर रखी थी। ये बात तुम्हारे छोटे भाई को पता है और तुम्हें नहीं पता है। तो मैं जानता था कि वो उस चीज़ को चोरी करने आया है और चोरी करके यहाँ से ले जाएगा, इसलिए मैंने उसे छत से धक्का दे दिया था। अब तुम जितनी जल्दी हो सके वो सारी संपत्ति ले करके यहाँ से शहर चले जाओ, क्योंकि अब उसकी आत्मा इसी घर में है और तुम दोनों को जीने नहीं देना चाहती। अभी तक तो मैंने तुम दोनों को बचा रखा था, लेकिन शायद अब मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे भी अब जाना होगा, मेरा समय हो गया है। ये सुनते ही इनके पिताजी की आंखें खुलती हैं और तुरंत ही वो अपनी बेटी के साथ पीछे वाले आंगन में जाते हैं। इस बीच इतनी तेज़ी से आंधी तूफान, घर में चिल्लाने की आवाज़ें, ऐसा लग रहा था कि कोई तूफान सा सिर्फ इनके घर के अंदर आया है। अंजलि का पैर पकड़कर कोई खींचता है और दीवार में पटक देता है, लेकिन शायद कोई अच्छी आत्मा थी जो अंजलि को प्रोटेक्ट कर रही थी। वो इनके दादाजी थे। अंजलि बेहोश हो जाती है और एक जगह पर पड़ी रहती है। उसी बीच इनके पिताजी उस संपत्ति को बाहर निकालते हैं
उसमें एक लेटर भी लिखा था कि गांव में जो उनके खेत हैं उस जगह एक छोटा सा मंदिर भी बनाना है उसी पैसे से। तो ये सारी संपत्ति ले करके घर के बाहर जाते हैं और गांव के जो प्रधान जी थे उनके घर में रुकते हैं, क्योंकि अपने घर में रुकना सेफ नहीं था। तो दोनों बाप और बेटी वहाँ रुकते हैं और जितनी जल्दी हो सके उन्होंने गांव में वहीं पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया दूसरे दिन ही, और उसमें पूजा अर्चना की और गांव वालों से कह दिया था कि गांव की सुख शांति के लिए मेरे पिताजी ने ये सोचा था कि गांव में एक मंदिर हो, तो उन्होंने ही ये बनवाने के लिए बोला है, तो मैंने बनवा दिया है। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, तो आप लोग इसकी पूजा करना। गांव वाले भी खुश हो जाते हैं और उस मंदिर में रोज़ दीपक जलाते हैं। और ये दोनों बाप और बेटी वहाँ से शहर की ओर चल देते हैं। शहर में इतना पैसा था कि एक घर ले लेते हैं और वहाँ दोनों रहने लगते हैं। बीच बीच में ये लोग गांव जाते हैं अपनी खेती देखने, सब कुछ देखने, लेकिन उस घर में अब रहना इन्हें मतलब नहीं जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि घर तो अब खंडर हो चुका है, दीवारें गिर चुकी हैं, लेकिन इन्होंने वो घर छोड़ दिया है। अब ये जाते हैं, सिर्फ खेती देख करके चले आते हैं और अब शहर में रहते हैं, जॉब है। बेटी बहुत बड़ी हो गई है, अब तो उसकी शादी भी हो गई है और अब ये अकेले रहते हैं। इन्होंने अपनी कहानी जब ये बताई तो बहुत ही ज़्यादा डर लगा मुझे। कहीं ना कहीं ये सच भी हो सकता है, क्योंकि मैं तो सच मान करके ही कहानी सुनाती हूँ। तो आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई नई कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।